हाँ जी गाइस, क्या हाल है आपके। तो गाइस देखिए, अब लोगों को ये बात नहीं समझ लग रही कि आईआरएफसी में लगातार तेजी चल रही है, तो अब आगे ये जो तेजी है कितना टाइम रह सकती है। और गाइस देखिए, काफ़ी लोगों की ना ये भी एक क्वेरी आ रही है कि 20 या 25 साल बाद के टारगेट क्या रह सकते हैं, एक एक्सपेक्टेशन क्या रह सकती है, और 2030-40 के क्या लेवल रह सकते हैं। तो गाइस मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने लमसम अमाउंट लगाई है, कुछ लोगों की मेल्स आ रखी हैं कि हमने रिटायरमेंट फंड्स एज ए जब हमारी रिटायरमेंट होगी तो हमें फंड्स चाहिए, तो वहाँ पे ये कितना हमारा कितना का पैसा बन सकता है। तो गाइस अगर मैं आईडीए के अकॉर्डिंगली बात करूँ, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 750 टू 1000 के लेवल तो आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि गाइस देखिए, विद द पासेज ऑफ टाइम आपको पता है कि वैल्यू कम होती जाती है, तो उसके चलते हुए 750 1000 के लेवल कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब गाइस देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो ये आपने बेनिफिट लॉन्ग टर्म में लेना है ना, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको इनिशियली भी बताई थी कि आपको जो डिविडेंड मिलते हैं ना इस कंपनी से, वो आपने री इन्वेस्ट करने हैं। तो उससे गाइस देखिए, मैं आपको बात बता दूं, एक ना जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है ना, फिर आपको पता चलता है। अब मैं आपको आइडिया के साथ बात करूं कि आईआरएफसी में लगभग आपको पर शेयर एक अभी तक 10 रुपये हो चुके होंगे, मिल चुके होंगे। तो कहने का मतलब, जिन्होंने 20-22 के ऊपर खरीदा था इनिशियली, तो उनके 10 रुपये पर शेयर आप उनको एक एज अ डिविडेंड मिल चुका होगा। तो गाइस अगर उसी 10 रुपये को मैं मान के चलूँ कि आपने री इन्वेस्ट किया होता, तो 3 के पीछे आपको एक शेयर फ्री हो गया। तो कहने का मतलब आप ये लगा के चलिए कि आपके पास अगर 3 शेयर होते तो 30 रुपये के आपको डिविडेंड मिल जाते। तो कहने का मतलब, अगर आपने 3 शेयर खरीदे होते, वो आज की डेट में आपके 4 शेयर बन चुके होते अगर आप अपने डिविडेंड को री इन्वेस्ट करते रहते। तो गाइस यहाँ से आप ये भी लगा के चलिए कि अगर आपके पास 30,000 के शेयर 30,000 शेयर होते, तो वो 40,000 शेयर बन सकते थे अगर आपने जो आपको डिविडेंड्स मिले थे उनको री इन्वेस्ट किया होता। तो गाइस ये मैं आपको अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ डिविडेंड आपको पहले साल में मिले होंगे, अगर आप उनको वहां पे री इन्वेस्ट करते तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको लगातार मिलता रहता। तो गाइस देखिए, यहां से आपको ये आइडिया लगाना चाहिए। अब आपने ये नहीं करना कि 750 के अगर एक्सपेक्टेड लेवल है और आपके पास 10,000 शेयर है तो इतना पैसा बन जाएगा। तो गाइस ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि आपको जो डिविडेंड मिले होंगे उनको अगर आप री इन्वेस्ट करते जाओगे, तो आपके पास जो शेयर होल्डिंग होगी ना, वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी, एट द एंड आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। तो ये आपको एक बेनिफिट रहेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मुझे लगता है कि इनकी जो एनुअल एवरेज रिटर्न हो सकती है ना, एनुअली एवरेज रिटर्न इनकी 20% के आसपास आ सकती है, क्योंकि ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, और अगर आप उसको री इन्वेस्ट करते जाओगे तो मोर देन 20% भी आपको इसकी एनुअली एवरेज रिटर्न देखने को मिल सकती है आईआरएफसी की। तो गाइस उसी अकॉर्डिंगली अगर आप बात करो तो आपके काफ़ी पैसे बन सकते हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन लगा सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, आप 2030-40 जो भी जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए एक पैसा इन्वेस्ट करके चलना है, वो इसको खरीद सकते हैं। अब गाइस एक और बात है, अगर आपके माइंड में ये बात है ना कि इसने पिछले समय में, देखिए गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं ना, पिछले अप्रैल की अगर मैं बात करूं, पिछले नहीं यही अप्रैल की बात करूं, तो वहां पे 25-26 का ये शेयर होता था, वहां से 77 रुपीज़ का हो गया। तो गाइज अगर आप ये सोचते हो कि एक साल में ये शेयर डबल ट्रिपल पैसा करता जाएगा हर साल, तो ऐसा कभी नहीं होगा। पहली तो गाइज मैं बात बता दूं, रेलवे स्टॉक में रैली है, और दूसरी गाइज बात ये भी हो सकती है कि जो पीएसयू स्टॉक है, ये बात आपको मान के ही चलनी पड़ेगी, ये ज़्यादा नहीं भागते होते हैं। अब ये इनका गोल्डन पीरियड चल रहा है रेलवे स्टॉक्स का, वो एक डिफरेंट थिंग है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपको यही आइडिया लगाना चाहिए कि अगर आपको एनुअली ये 20% की रिटर्न भी देता है इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड्स, जो आपको डिविडेंड मिलते हैं, तो मैं कहता हूँ बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि एक तरीके के ये रिस्क फ्री स्टॉक है। तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा बन जाएगा टिल द एंड ऑफ 2040। तो 2040 तक आपका काफ़ी पैसा बन जाएगा। और बाकी री इन्वेस्ट गाइज करते रहना। मैंने एक शीट बनाने की कोशिश करनी है, आज मैं वो काम करूंगा, कल को वो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कि अगर किसी ने 10,000 शेयर आईआरएफसी के आईपीओ के टाइम पे खरीदे थे, आज की डेट में डिविडेंड के साथ वो शेयर कितने बन गए थे। अगर मैं आइडिया लगाऊं ना गाइज, वो शेयर का, क्योंकि अगर मैं ये लगा के चलूँ कि आपको इसने 10 रुपये के डिविडेंड दिए हैं, तो गाइज देखिए फिर आप खुद ही लगा के चलिए कि आपने 30 रुपये के ऊपर, अगर मैं ऑन एन एवरेज प्राइस निकाल के चलूँ कि 30 के ऊपर आपने री इन्वेस्ट किया है, तो गाइज देखिए कितने शेयर बन जाएंगे आपके। वो जो 10,000 आपने शेयर खरीदे थे ना, वो ही 12-13-14,000 शेयर बन जाएंगे। तो ये बेनिफिट होता है कंपाउंडिंग का। मैं यहाँ पे जो भी फिगर्स बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन में बोल रहा हूँ, जो भी कैलकुलेशन है वो मैं कल आपको पूरी बना के जो भी शीट रहेगी वो बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए अगर आपके ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने 2040 तक इसको लेके चलना है और लम सम आपने एक इन्वेस्टमेंट करनी है 20-25 साल के लिए, या फिर वो गाइज वहाँ पे ये चीज़ सही रह सकती है। बट मैं आपको बता दूँ, ये जो शेयर होते हैं जिनमें आपको अच्छे डिविडेंड मिल रहे होते हैं, इनमें फिर आपने डिविडेंड को वो नहीं करना है कि हाँ निकाल लिया है मार्केट से,
उसको आपने फिर से री इन्वेस्ट करना होता है। ये बात तो मैंने आपको पहले भी बोली थी, और जिन्होंने री इन्वेस्ट किया तो उनको अभी कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी पता चल गया होगा। और गाइस मैं कल आपको अपनी एक होल्डिंग बताऊंगा जिसमें मैंने री इन्वेस्ट करके कुछ 30-32 हज़ार जो IRFC के शेयर बने हुए हैं तो वो कितने बन जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपने 30-32 हज़ार शेयर खरीदे IRFC के और आप उसको री इन्वेस्ट करते जा रहे हो डिविडेंड को, तो आपका कितना पैसा बन जाता है। एक तो आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन ड्यू टू प्राइस इंक्रीज भी होती है, एक आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन ड्यू टू आपने जो डिविडेंड को री इन्वेस्ट किया उसके साथ जो आपके शेयर के नंबर्स बढ़ जाते हैं वो भी एक बेनिफिट हो जाता है। तो वो सारी बातों को अगर मैं समअप करके बोलने की कोशिश करूं तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट इसका तभी ज़्यादा रहेगा अगर आप इसके जो डिविडेंड्स है उनको री इन्वेस्ट करते जाओगे। और ये बात को आप माइंड में कभी भी मत लेके चलिए कि जो ये शेयर है जैसे ये पिछले 3-4 महीने में आपका पैसा डबल ट्रिपल कर देता है तो हर 3 महीने में ऐसा होगा, तो वैसे ऐसा मार्केट में कभी नहीं होता है। कुछ 2-4 महीने इसके ऐसे भी आएंगे इन फ्यूचर की आपको कंसोलिडेशन देखने को मिले, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें भी होती है, ये चीज़ें आप सारे समझते होंगे, बट मुझे ये पता है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने मोस्टली जो इसका प्राइस है वो 19 रुपये से लेके 25 के बीच में ही खरीदा था इनिशियली, उसके बाद एवरेज किया होगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट गाइस देखिए मैं बता दूं, अगर उन्होंने वहाँ पे खरीदा था तो उनको 20-22 साल लेके चलना चाहिए, क्योंकि आपने एक ऐसा शेयर खरीदा हुआ है जो आपको बताएगा। जैसे अब हमने कहानियां सुनी होती है ना, आपने भी काफ़ी कहानियां सुनी होगी कि इतने शेयर लिए थे इतने करोड़ बन गए, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ होती हुई दिखाई दे सकती है, प्रोवाइडेड कि आपको जो डिविडेंड्स मिलते हैं वो आपको री इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आपको 1000 के लेवल भी शेयर में देखने को मिलेंगे। अब मैं ये 1000 के लेवल आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि परसों को मिल जाएंगे या फिर 2 साल बाद देखने को मिल जाएंगे, ये आपको फिर 2040 जैसे मैंने बोला ना, ऐसा कुछ आपको लंबा ही चलना पड़ेगा और फिर आपको जो डिविडेंड री इन्वेस्ट हुए होंगे उसका भी काफ़ी बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। कल को शीट बनाने की कोशिश करूंगा कि अगर 1000 का प्राइस होता है 2040 में तो आपको कितना बेनिफिट रहेगा करंट प्राइस पे भी अगर आप खरीद के चलो, और जो डिविडेंड हमारी एक्सपेक्टेशन होगी उसको भी मैं बीच में इंक्लूड करके ही बात करूंगा। फिलहाल के लिए गाइस देखिए मैं कहता हूँ अभी भी मत बेचिए। कल मैंने आपको ये बात बता दी थी कि शॉर्ट टर्म वालों ने अगर जिन्होंने खरीदा तो उनको कितने % यहाँ पे बेचना, वो आप कल की वीडियो में भी रेफर कर सकते हो। तो मैंने यही बात बोली थी कि जिन्होंने 100 के माइंडसेट से खरीदा था और जिन्होंने ये सोचा था कि हम बस जनवरी फरवरी तक इसको बेच के निकल जाएंगे, जिन्होंने लॉन्ग टर्म तो बिल्कुल नहीं चलना था, तो उनके लिए एक बेचने का मौका है, बाकी किसी ने यहाँ पे बेचना नहीं है। इवन हम तो कहाँ यहाँ पे कुछ नहीं बेच रहे, जैसे कुछ बेचना होगा तो हम आपको वो भी बताएंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, जय हिंद।